हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन के हालात क्या हैं, क्यों जो भी आपके साथ उन्होंने किया उस वजह से उनको क्या कर्मा मिल रहा है, यानी कि उनके हालात क्या है। ठीक है जी। सो चेक करेंगे उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है जी। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, पर्सनल रीडिंग के कोई चार्जेस होते हैं कुछ, तो आप मुझसे ले सकते हो। ठीक है जी। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए उनके क्या हालात हैं। द लवर्स, उनके हालात क्या हैं। सो गाइस मेरा दूसरा चैनल है, उस पर मैं एंजल गाइडेंस देती हूँ। वो चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका नंबर दूंगी, लिंक दूंगी। ठीक है जी। सो आप उस चैनल को भी लाइक कीजिए। ठीक है जी। आउटसाइडर, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा इसने लाइफ में आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया और लोगों को आपके साथ कंपैरिजन करता रहा। ये पर्सन आपके साथ रहते हुए ये अदर चॉइसेस को चूज करता रहा था, आपसे बेटर की तलाश में रहा ये पर्सन यहाँ पर। ठीक है जी। आप इनके लवर थे, ट्रू रिलेशनशिप था आपका, ट्रू रिलेशनशिप था ये यहाँ पर। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा प्यार था आप दोनों के बीच, लेकिन इस पार्टनर ने यहाँ पर थंडरबोल्ट चलाया, आप दोनों के बीच रिलेशनशिप को ये ख़त्म किया। इसने सडनली कोई एक्शन लिया। ठीक है जी। इनको ये लगा कि यहाँ पर आपको ये आसानी से भूल सकते हैं, लेकिन ये भूल नहीं पा रहा ये पर्सन। ठीक है जी। तो इस पार्टनर ने आपको छोड़कर जा तो ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में चला गया। इसने ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन डाली आपके लिए। आप इनको हमेशा मिस करते रहे, आप इनको मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी से चला गया। सो चलिए देखते हैं द लवर्स का कार्ड क्यों आया। क्लैरिफाई लवर्स, द एम्परर, क्लैरिफाई थंडरबोल्ट, द फूल, क्लैरिफाई अवेयरनेस, द चैरियट, ट्रैवलिंग, क्लैरिफाई ट्रैवलिंग, जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटाकल। ठीक है जी। द आउटसाइडर, क्लैरिफाई आउटसाइडर, क्लैरिफाई आउटसाइडर जी, ब्रेकअप, द टावर। देखिए, इस पार्टनर की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। आपके जाने के बाद ये प्यार को तरसता नजर आ रहा है। इसकी जिंदगी में वो तूफान, आपकी जिंदगी में तो चाहे शांत हो गया वो तूफान, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, लेकिन ये पर्सन उस जो आप लोगों के बीच एक थंडरबोल्ट चला उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये आज भी पास्ट की चीज़ों पर स्टक हुआ पड़ा है। ये पार्टनर आज भी आपको याद करता है। आपके जैसा कोई पर्सन इसको नहीं मिल रहा यहाँ पर। ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा खोजबीन की कि आपके जैसा कोई मिल जाए इसको, आपके जैसा कोई पर्सन इसको नहीं मिल रहा। अब इसको समझ आ रही है भाई कि कि आप क्या थे यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत से लोगों से मिलता है, बहुत लड़का है तो लड़कियों से मिलता है, लड़की है तो लड़कों से, लेकिन वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अट्रैक्शन जो आपके साथ था, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, वो किसी और के साथ नहीं बन पा रहा। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है। इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में सब कुछ इनबैलेंस हो चुका है, अब सही नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतों मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। ट्रैवलिंग का कार्ड बताता है ये जो पर्सन है यहाँ पर कहीं दूर हो सकता है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है ये पर्सन। ठीक है जी। पास्ट की चीज़ों में ट्रैवल ज़्यादा कर रहा है, ऐसा भी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता है आपको और यहाँ पर ये आपको स्टॉक करता है, कहीं से देखता है तो आइए, इनको लगता है ब्रेकअप, आपने पूरी तरह से इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया, आपने इसको भूल गए हो, आप इसको छोड़ चुके हो यहाँ पर, क्योंकि इसने आपके साथ इनजस्टिस किया। इसने थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर देख ली, लेकिन थर्ड पार्टी वो प्यार, वो लव, मोहब्बत नहीं मिली। ठीक है जी। सो यहाँ पर इनको कर्मा भी मिल रहा है यहाँ पर, जो आपके साथ कर कर गए हैं। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हालात इनके बुरे हुए पड़े हैं,
सो यहाँ पर आपसे आपको ईगो दिखाई इसने, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आप ही प्यार करते थे, लेकिन उसने एकदम से इसने यहाँ पर साइलेंट हो गया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, ईगो दिखाई, अक्कड़ दिखाई। तो इसने यहाँ पर आज इनकी ज़िंदगी भी ऐसी हुई पड़ी है। यहाँ पर जिस भी पर्सन के साथ ये डील करता है उस पार्टनर की तरफ से इसको ईगो दिखाई जा रही है, वो पार्टनर इसको छोड़ देता है और आगे किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर लेता है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये किसी अरबी कंट्री में हो सकता है, कास्ट कल्चर रिलीजन आपका डिफरेंट हो सकता है, आप दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, एक ब्लैक एंड एक वाइट हो सकता है, यहाँ पर ऐसा कुछ सिनारियो है। ये जो पर्सन है यहाँ पर दूर से देख रहा है कि आपको आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कि जैसे तैसे खुद को संभाल रहे हो। इनको पता है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है। सो ये यहाँ पर ब्रेकअप को ख़त्म भी करना चाहता है, लेकिन इसको समझ लग रहा है कि अब ये ब्रेकअप कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ एंड हो चुका आप लोगों के बीच। ये फिर भी आपको स्टॉक करता है, देखता है, फिर भी ये आपकी वेट करता है कि कभी ना कभी तो आप आओगे यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पास ट्रैवल कर कर लौटना चाहता है, क्योंकि आप इनके अंदर रहते हो, दिल से आपकी यादों को निकाल नहीं पाया, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है ये पार्टनर, ठीक है। ये खुद अपनी ज़िंदगी को सही नहीं करना चाहता, किसी और के साथ ये न्यू स्टार्ट नहीं करना चाहता। चाहे तो इसके पास चॉइसेस बहुत हैं, लेकिन अब ये किसी अदर चॉइसेस को चूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको समझ आ चुका अभी वो प्यार, वो मोहब्बत में, वो लव, वो केयर में किसी और को नहीं दे सकता। जो इसके लिए थी फीलिंग इनके दिल में, जो आपके लिए थी, वो किसी और के लिए नहीं आ सकती, इनको पता है। तो ये इसलिए लोगों से दूरियां बनाते हैं, ये खास करके जो इनकी तरफ अट्रैक्टिव होता है, जो इनके पास आता है, या इनसे नज़दीकियाँ बढ़ाता है, उस पर्सन से ये दूरी क्रिएट करता है, उस पर्सन को ये ईगो दिखा देता है। क्योंकि ऐसा इसलिए करता है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, इसको किसी और से प्यार ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि मुझे तुम्हारी यादों में ही जीना है, तुम्हारे ख्यालों में ही रहना है। यहाँ पर ये ज़्यादातर आपके ड्रीम देखते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम इनको खुली आंखों से आते हैं, सोते हुए भी ड्रीम देखते हैं। सो ये पार्टनर अब आपकी यादों के सारे इसने जीना सीख लिया है, और यहाँ पर ये इस होप पर जिंदा है कि कभी ना कभी तो ये सिचुएशन ठीक होगी। लेकिन इसने पास्ट में एक गलती कर दी है, जिसके कारण ये आपके सामने नहीं आ पा रहा। इसने यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी बनाकर आपका दिल तोड़ा था, ठीक है। या तो इसने लोगों के बहकावे में आकर आपका दिल तोड़ा था, इसने यहाँ पर लोगों के बहकावे में आकर, अपनी फैमिली के बहकावे में आकर किसी और को चूज कर लिया, किसी और को लव का कोई ऑफर दे दिया। इसने यहाँ पर क्लियर कट ऐसा किया, यहाँ पर इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से आपको जिंदगी से निकाल दिया। सो यहाँ पर उस चीज़ का बोझ है इसके दिल पर कि इसने यहाँ पर आपको मैनिपुलेट क्यों किया, क्यों चीटिंग की, क्यों यहाँ पर इसने कोई एक्शन नहीं लिया इस मोहब्बत के लिए। सो ये पार्टनर यहाँ पर देख रहा है, बहुत से लोग आपकी तरफ हैं, आपको चाहते हैं, आपके, अगर आप सिंगल हो तो मैरिज के ऑफर आ रहे हैं, अगर आप मैरिड हो तो भी आपको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान है पार्टनर। सो यहाँ पर ये किसी सिचुएशन में स्टक हो सकता है, कहीं वर्क प्लेस पे हो सकता है, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहा, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर कि तुम मुझे भूल गई हो, तुमने यहाँ पूरी तरह से मूव ऑन कर लिया है, जब कर लिए हो, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। तो इनको लगता है यहाँ पे कुछ भी चीज़ें सही नहीं हो सकती, और अब ये रिलेशनशिप में एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये, लेकिन जो लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। सो क्योंकि आप यहाँ पर इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इनको लगता है इन्होंने आपके से चीटिंग की है, इसलिए आप इनको आप भूल जाना चाहते हो। और सो ये यहाँ पर आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहते हैं। ये पर्सन यहाँ पर आपकी यादों में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, और यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ जी। सो यहाँ पर, लेकिन ये जो पर्सन है यहाँ पर फैमिली की वजह से स्टक नजर आ रहा है, इनकी फैमिली नहीं आपको लाइक करती। या तो ये पर्सन किसी के साथ मैरिड हो सकता है, जजमेंट चाहते हो आप दोनों, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है जी। सो ये इनकी सिनारियो है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो इनको यहाँ पर प्यार की कमी है इनकी ज़िंदगी में, ये प्यार के लिए तरसता नज़र आ रहा पर्सन, क्योंकि इसने अपने प्यार को ठुकराया है, इसलिए इसकी ज़िंदगी में अब प्यार नहीं रहा, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में इसके अंदर जीने की चाहत खत्म होती जा रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है यहाँ पर आपकी यादों में रहता है, और यहाँ पर ये आपको भूलना नहीं चाहता है। इनको लगता है कभी ना कभी तो ज़िंदगी में आप इनसे मुलाकात करोगे, कभी ना कभी तुझे रिलेशनशिप बैलेंस होगा, कभी ना कभी तो तुम मेरी तरफ बढ़ोगे। सो यहाँ पर अब देख लेते हैं इनको कर्मा क्या मिल रहा है, कर्मा क्या मिल रहा है, आपका दिल दुखाने का इनको कर्मा क्या मिल रहा है, आपका दिल दुखाने का इनको कर्मा क्या मिल रहा है, आपका दिल दुखाने का कर्मा क्या मिल रहा है। कर्मा क्या मिल रहा है इस पार्टनर को, मेरे व्यूवर्स का दिल दिखाने का।
कर्मा क्या मिल रहा, इसको कर्मा क्या मिल रहा। कर्मा क्या मिल रहा मेरे वीवर्स का दिल दुखाने का इस पार्टनर को। 1 कार्ड लूंगी, 2, फिर से 2 आए, नहीं 1 कार्ड दीजिए, 1 कार्ड दीजिए एंजल। इस पार्टनर ने अगर आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को ज्वाइन किया था इसने, तो थर्ड पार्टी इनको छोड़कर आगे किसी और के साथ मूव ऑन कर चुकी है, इसकी लाइफ से जा चुकी है। और ये पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि इसने यहाँ पर आपको उदासियाँ दी। यहाँ पर ये अपना कर्मा डील कर रहा था, कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहा था, कर्मा क्लियर कर रहा था उसके साथ। यहाँ पर उस पर्सन ने इसके साथ सेम टू सेम वैसा ही किया जैसा इसने आपके साथ किया था। उस पार्टनर ने इनसे इमोशनल अपनी साइड जो थी उनकी, जो अपने इमोशन थे उन्होंने कंट्रोल कर लिए, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर इनके साथ इनजस्टिस किया, इनको छोड़कर किसी, इसके बाद दुनिया भर की चॉइसेस थी, उन्होंने किसी पास्ट के एक्स पर वर्क किया, ठीक है, या तो किसी और पर्सन पर चॉइसेस थी उसके पास पहले से, उस चॉइसेस पर उन्होंने वर्क किया और उसको उन्होंने प्रपोजल दिया। और ये पार्टनर को नहीं पता चला कि कब वो इसकी ज़िंदगी से निकल गया और उसने न्यू बिगिनिंग कर ली, किसी और को अपना ट्रू लव चूज़ कर लिया और मैरिज का कमिटमेंट दे दिया। और ये पर्सन यहाँ पर बेचारा साइलेंट बैठा हुआ है, कुछ भी इसको समझ नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ। ये यहाँ पर जिसके साथ भी हैप्पी मैरिड लाइफ का ड्रीम बनाना चाहता था, ड्रीम देखता था, जिस पार्टनर के लिए इसने आपको छोड़ा था वो पार्टनर ने मैरिज कर ली और ये हैंगमैन की सिचुएशन में बैठा हुआ है। यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किसी के साथ गलत किया। ये इस पार्टनर ने उस पर्सन को दिल से चाहा था, भले ही आपके साथ तो चलो इसने चीटिंग कर दी, लेकिन उस पार्टनर को तो इसने दिल से चाहा था, उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया, इसको ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है जी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने बिल्कुल इसको कन्फ्यूज़न में रख दिया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दी, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर डाली है उसने, ठीक है। इसको एक डिसीट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता रहा, स्टक सिचुएशन में रहा, आपके तरफ नहीं बढ़ा, आपके साथ इस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया और यहाँ पर 2 लोगों के बीच स्टक रहा। तो यहाँ पर बता दूँ थर्ड पार्टी यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रही है किसी और थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। और इसकी लाइफ में भी आगे थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है और ये पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि थर्ड पार्टी 2 पार्टियों में जगलिंग कर इसको छोड़कर आगे बढ़ चुकी है, किसी और के साथ बैलेंस कर दिया, इसके साथ रिलेशनशिप को एंड करके इसको इनजस्टिस कर वो गई है यहाँ पर। सो ये पार्टनर अब सोच रहा है कि कहीं मैंने कितना गलत किया यहाँ पर। अब इसके बाद एक ही ऑप्शन है कि आपके पास आए, लौटे, आपके पास सॉरी फील करे। लेकिन यहाँ पर ये पार्टनर आपके घर की तरफ देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है कहीं से, तो ये जानना चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप के बाद इनको अब आपकी याद आ रही है, अब ये सोच रहे हैं कि जिसको मैंने सोचा था छोड़ा था उसकी तरफ बढ़ूँ, वही मुझे अब बैलेंस में ला सकता है, ठीक है। जो इसके घर में आग लगी, थंडरबोल्ट चला है यहाँ पर, इसको यानी कि तुम ही सही कर सकते हो। अब दूसरा ये इन्होंने तौबा कर लिया यहाँ पर कि अब मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना और अब ये अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई इनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाता भी है तो ये दूरियां क्रिएट करता है, ठीक है जी। सो यहाँ पर अगर मैं एक बात और भी बोलूँ, इस पार्टनर को डर है कहीं आपका कहीं और शादी ना हो जाएगी, यहाँ पर फेयर है इसको बहुत ज़्यादा आपके प्रति, लेकिन ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर वर्क करना। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर वो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहती, इनको देखना तक नहीं चाहती और ये ना ही उनको मनाना चाहते हैं क्योंकि इनको समझ आ चुका है मेरे साथ धोखा हो चुका है भाई। मैंने जिसको छोड़कर, अपने पार्टनर को छोड़कर, जिसके लिए मैंने दुनिया से, समाज से को मद्देनजर रखकर जिसके साथ मैंने जस्टिस किया था, उस पार्टनर ने मेरे साथ इनजस्टिस कर दिया। अब इनको समझ आ रहा है आपका प्यार इनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता था। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है और चलिए देख लेते हैं ये फील क्या करता है, फील क्या करता है। अगर मैं इसकी करियर की बात करूं, ये करियर में सक्सेस होना चाहता है लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन में है, इसका कुछ बन नहीं पा रहा है, ज़िंदगी डिसबैलेंस हुई हुई है, इसकी करियर भी सही नहीं जा रहा, तो बहुत ज़्यादा पैसे पर वर्क कर रहा है। फील क्या कर रहा है एंजल डिवाइन, फील क्या कर रहा है ये पर्सन, फील क्या कर रहा है, फीलिंग क्या है इस पार्टनर की। इसको किसी ने तनहा छोड़ दिया, किसी के साथ इसका ब्रेकअप हुआ है यहाँ पर।
सो किसी ने पैसे के लिए इनको छोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है। जी 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 जी, जहाँ पर इसने आपको दो लोगों के बीच स्टक कर कर दो लोगों के लिए छोड़ा था। यहाँ पर हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और पर्सन हो यहाँ पर, तो इसने दो लोगों के बीच जगलिंग की, आपको छोड़ा। तो यहाँ पर उस पर्सन ने भी ऐसा ही किया है, इनके रहते हुए कोई और पर्सन को चूज किया और इनको बाय बाय कहकर वो आगे निकल गया। ये आज पेन में है, तनहा अकेले खड़े हैं और यहाँ पर इनको लगता है ज़िंदगी डिसबैलेंस हो चुकी है। अब इनकी दुनिया में इन्होंने अपनी दुनिया का एक दायरा बना लिया, भी अब कोई नहीं आना चाहिए मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे साथ इसने बहुत ज़्यादा मुझे पेन दी है। यहाँ पर मैंने इसको इतनी अहमियत दी, इसको इतनी रिस्पेक्ट दी, इसने मुझे ऐसा कर कर छोड़ दिया। तो यहाँ पर अब आपके सिवा अपनी दुनिया में किसी की एंट्री नहीं चाहता, किसी भी अदर चॉइसेस को चूज़ नहीं करना चाहता। हालांकि चॉइसेस बहुत हैं इनके पास, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पास्ट में जो गलती की है, पैसे के लिए इन्होंने किसी अदर चॉइस को चूज़ किया, तो यहाँ पर इसलिए ये अब और चॉइसेस को चूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि इनको समझ आ चुकी है मैंने एक को चूज़ किया कितनी पेन पाई। तो यहाँ पर ये पार्टनर के पास कोई ऑफर है, अभी भी ये अपनी ऑफर रखे हुए हैं और यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत से लोग आपको अप्रिशिएट करते होंगे यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये पार्टनर एक चीज़ ये भी याद कर रहा है कि कैसे लोगों ने आपका रिलेशनशिप तोड़वाया। इनकी किसी के साथ फाइट आर्गूमेंट भी हो रही है, किसी के साथ इसने रिलेशनशिप तोड़ा है, खास करके उन लोगों के साथ रिलेशनशिप तोड़ा है जो लोगों ने आप दोनों का रिलेशनशिप खराब किया है यहाँ पर, ठीक है। इसके फाइट आर्गूमेंट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। अब ये यहाँ पर सॉलिड ऑफर आपको देना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको ये भूल ही नहीं पा रहा ये बंदा। और ये पार्टनर को समझ नहीं आ रही कैसे आपकी ज़िंदगी में आया जाए। ये यहाँ पर बंधा हुआ फील करता है, स्टक है आप पर इसकी दुनिया में। यहाँ पर ये पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपकी दुनिया में एक सेकंड एंट्री चाहता, फिर से आना चाहता, लौटना चाहता, और ये इस फीलिंग लॉस में नहीं रहना चाहता, क्योंकि इनको पता है यहाँ पर कि ये आपके लिए कितना प्यार है इनके दिल में। लेकिन अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है और इसलिए आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो। आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका, सब कुछ एंड हो गया, आपने इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये पार्टनर नहीं चाहता एंड करना। सो यहाँ पर आपने न्यू स्टार्ट की है, खुद के साथ न्यू बिगिनिंग की है, आपने सेल्फ लव में आए हो, आज आपका लक आपका साथ दे रहा है। और ये पार्टनर यहाँ पर उदास है, ये नहीं चाहता आप ऐसे तनहा अकेले बढ़ो, ये चाहता है आप इनका साथ लो। फील क्या करता है, इनको लगता है अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही। फील इसकी इनको लगता है अब आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो, अब आपको बहुत ज़्यादा समझ आ चुकी है, आप पहले की तरह नहीं रहे हो कि पहले जैसे आप केयर करते थे, प्यार करते थे इनसे। अब बहुत ज़्यादा आप बदल चुके हो। ये आपका पहला रूप देखना चाहता है, वही इमोशनल साइड आपकी देखना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। यहाँ पर इनको लगता है जो अब सामने है ये आप नहीं हो, आप कहीं खो गए हो यहाँ पर, क्योंकि अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, अब आप इनके लिए वो इमोशन नहीं रखते हो, जहाँ आप इनको वो दिखाते नहीं हो। अब इनको लगता है आपने खुद को कंट्रोल कर लिया, अपने अंदर सारी चीज़ों को आपने स्ट्रांगली यहाँ पर ना अपने आप को बैलेंस कर लिया यहाँ पर। अब आप इनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। ये सामने से देख रहे हैं, जी देख रहे हैं आप कितना अपना यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये माइंड टू माइंड आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्यूशन पावर की सुन रहे हैं ये पुकार। तो यहाँ पे ये लौटना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि इनका दिल तोड़ा हुआ है, किसी ने तोड़ दिया दिल। यहाँ पर एक पर्सन, इस पर्सन किसी की पर्सन की ये भी एनर्जी है, इन्होंने किसी पर ट्रस्ट किया था, उन्होंने इनको एक गलत गाइडेंस दी और यहाँ पर किसी का कंट्रोल में रहा ये पर्सन, मदर या फादर के। तो यहाँ पर जब ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, उन्होंने इनको आपसे जुदा किया। अब ये उनके साथ फाइट भी कर रहा, आर्गूमेंट भी कर रहा, अब ये उनके कंट्रोल से बाहर है। उन्होंने ऐसा किया इसलिए इसका दिल टूटा हुआ है कि इन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। ये बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैं आखिर क्या मिला इनको, आपको इनकी ज़िंदगी से निकाल कर। सो ये जजमेंट चाहते हैं, आपको इनकी कोई खबर नहीं है, आप इनकी तरफ देखना नहीं चाहते हो। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहते हैं, मेडिटेट कर रहे हैं और यहाँ पर सडनली एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास लौटना चाहते हैं। ये न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकती है भाई। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर कर्मा फेस कर रहा है, कन्फ्यूजन में रहता जाता है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए तरह तरह की प्लानिंग करता है, रास्ते ढूंढ रहा है कि कैसे आपके दिल में जगह बना पाए, क्योंकि आप इनकी विश हो, आपको पाना चाहते हैं। मैस्कुलाइन है ये कोई, ठीक है।
या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या तो ये सिंगल है, या तो इसको लगता है आपने मैरिज कर ली है, किसी और को कमिटमेंट दे दिया। आप दोनों में से एक मैरिड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो आप दोनों। ऐसा हो सकता है दोनों की लाइफ में कोई अदर पर्सन है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन आप दोनों को बहुत है, ऐसा भी हो सकता। जो लोग सिंगल थे उनके साथ इनकी मैरिज होने वाली थी, इन्होंने आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया। ये प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मैं इस रिलेशनशिप पर वर्क कर पाऊँ, और यहाँ पर अब मैं दो पार्टियों में जगलिंग ना करूँ यहाँ पर, ठीक है। ये भी यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन ना हो, और मेरा पार्टनर आज भी मुझे अपनी दुनिया मानता हो, और यहाँ पर मैं उसके साथ जस्टिस करूँगा। अब ये यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी के चक्कर से में नहीं डालना चाहते, अपनी फैमिली से निकलना चाहते हैं और आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। और ये पार्टनर अभी ये भी चाहता है कि मेरी फैमिली, जहाँ समझ चुका है ये टॉक्सिक फैमिली है, ये मेरा घर बसने नहीं देगी, तो ये यहाँ पर आपको कोर्ट मैरिज का भी बोल सकते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग कर कर। इनकी हेल्थ पर भी इशू हुआ है, ये आपको स्टॉक करते रहते हैं। यहाँ पर इनके पास कोई ऑफर है आपको देंगे, और ये शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। और आप सोशल साइट पर कोई वर्क कर रहे हैं, ये देखता है आपसे, आपकी आवाज़ सुनता है। सो यहाँ पर आपको देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ये कहीं से लौटना चाहता है ट्रैवल कर कर, या तो आपने इसको ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाला है। सो ये लौटना चाहता है, ये अपने प्यार के लिए कुछ करना चाहता, फाइट करना चाहता, लोगों से लड़ना चाहता है, ठीक है जी। सो ये अब आपके लिए कुछ करना चाहता है। सो मैं यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेती हूँ, 1 मिनट। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो? साइंस आ रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड है, साइंस आ रहे हैं। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। क्या ये पार्टनर ट्रू है? मेरे व्यूवर्स के लिए ट्रू है। कर्मा तो इसको मिल रहा है, अभी भी कर्मा फेस कर रहा है जी। यस, ये ट्रू है, ये आपसे ट्रू प्यार करता है। 2 ऑफ कप्स आया यहाँ पर, और ये स्टक है आप पर, और ये सडनली एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। कोई कॉल मैसेज करना चाहता है, मैसेज टाइप कर कर ये काट देता है, आपको सेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप डेथ हो चुका है। इनको लगता है एंडिंग कर दिया अब आपने, आप अब नहीं मानोगे, अब आप इनकी तरफ नहीं बढ़ोगे। और 1 बाय 1 ऐसे नहीं होगी, 1 बाय 1। और यूनिवर्स बताइए 1 बाय 1 कार्ड दीजिए। हो सकता है आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हो, आपकी विशेस कंप्लीट की जा रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस मिल रहा है, ये पर्सन देख रहा है, और ये यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, कोई लव का ऑफर देना चाहता है। और इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये चाहता है यहाँ से थर्ड पार्टी जाए, और इसलिए ये आपको ईगो दिखा रहा है। इनको लगता है आप किसी के साथ हो, लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अगर आपको लगता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है। आपको भी लगता हो सकता है कि इसने रिलेशनशिप एंड किया, कोई इसकी लाइफ में हो सकता है जिसके कारण ये ईगो दिखा रहा है, लेकिन इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है। चलिए देखते हैं और यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो इस पर्सन को लेकर, इसका नेक्स्ट एक्शन बता दो यूनिवर्स, क्लियर कट। 8 ऑफ पेंटाकल, ये इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ेगा, इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा। आप किसी जर्नी का हिस्सा हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पर हाई लेवल के सोलमेट से डील कर रहे हैं। यहाँ पर कार्मिक पार्टी आई थी, थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से जो जाने वाली है, और आपका पार्टनर आपसे न्यू बिगनिंग करेगा, ठीक है जी। सो ये पार्टनर हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आएगा, ठीक है जी। और आपको इनकी अपडेट नहीं है, अब आपने स्वीकार कर लिया कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है लाइफ में, ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। लेकिन आपके पार्टनर को लगता है स्ट्रांगली आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, और दूसरा इसने फाइट किया। इनको लगता है यहाँ पर कि यहाँ पर थर्ड पार्टी आ चुकी है आपकी लाइफ में, आपने अपने लव का ऑफर किसी और को दे दिया है, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप अब आगे बढ़ गए हो। इनको ये भी लगता है ये आपके लायक नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या एक्शन लेगा, यूनिवर्स क्या एक्शन लेगा, ये कोई मुझे बताइए, ये क्या एक्शन लेगा मेरे व्यूवर्स के लिए। पेशेंस रखो, ये रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा।
आप इनकी एम्प्रेस। सो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, पेशेंस रखो, बैलेंस करेगा आपके साथ रिलेशनशिप को। द सन न्यू बिगिनिंग करेगा, बिकॉज जहाँ पर द एम्प्रेस, आप इनकी एम्प्रेस हो। एम्प्रेस मीन आपसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एम्प्रेस मीन मैरिज मटेरियल देखते हैं आपको, एज ए वाइफ के रूप में देखते हैं, एज ए हस्बैंड के रूप में ये देखती हैं। आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस जरूर करेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना, कंट्रोल रखना, न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी। द सन का कार्ड बताता है। सो ओके गाइज, आपके पार्टनर की लाइफ में ये थी, उसको उसके हालात कैसे हैं, बड़ा परेशान हूँ आपके बिना। सो टोटली ज़िंदगी डिसबैलेंस हो गई है। जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, हमें उसकी याद आती है, हम स्टक हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी को छोड़कर किसी और पर्सन के साथ चले जाते हैं, किसी दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, ना कि अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, जब वो दूसरा पर्सन हमसे मतलब निकाल कर हमें छोड़ देता है, तब हमारे हालात सोचिए कैसे होंगे। ना हम घर के रहते हैं, ना गाट के रहते हैं, बहुत बुरा होता है। तो ये पार्टनर को ऐसा लगता है अब ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। अब ये लौटना चाहते हैं आपके आगे, खुद को ये सरेंडर करना चाहते हो, जहाँ पर ये आपसे सॉरी फील करना चाहते हैं। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है। ओके, फिर मिलती हूँ, बाय बाय। सो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।